नमस्कार दोस्तों, मैं किरण सैनी आज फिर आपका स्वागत करती हूँ सरमन भारत में। आज हम लेकर आए हैं किसानों के चल रहे आंदोलन के विषय को। आज हम उस विषय पे चर्चा करेंगे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज जो हमारे देश में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं भाजपा सरकार के खिलाफ, इसके विषय में हम पूछते हैं हमारे सरमन टीवी के CEO मनीराम जी से। तो सर, नमस्कार साथियों, जय भीम, जय भारत। बड़े पिछले एक सप्ताह से भी ज़्यादा किसान, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, इस देश के आड़ती लोग बड़े चिंता में। और इनके केंद्र सरकार द्वारा पहले ये तीन एक्ट पास किए गए और अब वो 3 एक्ट जो है लोकसभा में पास कर ले, क्योंकि इनके पास क्लियर मेजोरिटी थी। और लोकसभा के बाद जिसके राज्यसभा में जब इन्होंने पास किया, और वो इन्होंने क्या किया कि जो राज्यसभा टीवी है उसका प्रसारण बंद करके जिस तरीके से धक्काशाही लोकतंत्र की जो हत्या की, संविधान को जिस तरीके से संविधान के मंदिर में जहाँ संविधान को पैदा किया गया वहीं संविधान को रौंदा गया। तो ये मैं ये कह रहा हूँ अब तक का देश का सबसे काला दिन है। ये जो बिल आया, इससे पहले जो बीबा मंडी ख़त्म कर दी गई, तो उसका नुकसान ये हुआ कि वहाँ आज भी जो इसका जोने का जो रेट है या जीरी का रेट है, जीरी का रेट 1800 कुछ रुपये स्पॉट प्राइस है, तो वो वहाँ 900 साढ़े 900 रुपये में बिक रहा है। या कोई भी वहाँ का पश्चिम बंगाल का और आपका इसका जो बिहार का, उत्तर प्रदेश के किसानों को पूरी इसका भाव मिलता ही नहीं। क्या राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में और कर्नाटका में या महाराष्ट्र में 5 स्टेट ऐसी है जहाँ पे थोड़ा ये काम है। अब ये एक संख्या दे रहे हैं, तो कई करें जी 6% किसान है जिसका इसमें जो MSP पे या एग्रीकल्चर पे इस पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। बाकी तो मंडियों में ऐसे ही बेचते हैं अपना जिन्स है, अपना जो सामान है। किसान जो है यानी 94%। पहली बात तो ये डाटा ही गलत दे रहे हैं। ऐसा कहाँ से तुमने सर्वे करवाया था अभी कि जो किसान जो बेच रहे हैं वो 6% ही दे रहे हैं या 94% ऐसे बिक रहे हैं? तो अगर ऐसा था तो तुम्हें बिल लेके आने की ज़रूरत नहीं थी। इस बिल के पीछे एक बहुत बड़ा छुपा हुआ एक षड्यंत्र है। ये जिस आइडियोलॉजी की सरकार है, ये आइडियोलॉजी है RSS की आइडियोलॉजी, उद्योगपतियों की सरकार है। उद्योगपतियों के बेनिफिट की ये सारी बात करते हैं। अब उद्योगपतियों के बेनिफिट की बात करते हैं तो थोड़ा सा पता है क्या, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए। हमारे किसानों ने क्या किया कि मोदी के लिए 2014 में, 2019 में मोदी के लिए किसान ही थे, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश का किसान था, हरियाणा का किसान था, राजस्थान, पूरे भारत का किसान था। मोदी 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 का जो है नारे लगा रहे थे, हर हर मोदी। तो तब हम कहते थे कि गलत कर रहे हैं और किसानों ने इनको कहीं न कहीं उसका सपोर्ट किया। इसमें कोई शक नहीं कि बाकी लगभग 69-68% वोट जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेशियो है, वो वोट में किसानों ने भी वोट दिया। लेकिन ज़्यादा जो किसान जो है ना, फ्यूडल टाइप के किसान हैं, उनकी पसंद मोदी था या भारतीय जनता पार्टी के वो समर्थक थे। अब उनको ये लगा ठगे से महसूस कर रहे हैं। दूसरा एक वो ताली थाली बजाने वाले लोग थे, हर हर मोदी, जो युवा जो थे। अब वो युवा भी 5 सितंबर को, 9 सितंबर को अब वो जो घेराव कर रहे हैं, संसद का घेराव। अभी थोड़ी देर पहले अभी खबर आ रही थी कि संसद का ये घेराव कर रहे थे किसान, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और उनको बहुत बुरी तरह से ब्रूटल अटैक हुआ है। ये चीज़ें गैर लोकतांत्रिक है और गैर लोकतांत्रिक बहुत सी सरकारें, कांग्रेस सरकार में भी किसानों पे लाठीचार्ज हुआ है। लेकिन जिस तरीके से मोदी की सरकार किसानों के साथ जो क्रूरतम उस पर जा रही है ना, इसका मतलब ऐसे है कि भी ये जैसे अंग्रेज़ों का राज, जलियांवाला बाग कांड की याद दिला रहे हैं। अंग्रेज़ों के राज में जिस तरीके से डेमोक्रेटिक फोर्सेज के साथ ये पंगा लेते थे, युवा है, किसान है या विपक्ष के लोग हैं, उनको ये हक तो है ही ना, संविधान ने गारंटी दी है कि आपके अधिकार कहीं कुचलते दिखते हैं, आपके अधिकारों को कहीं नुकसान हो रहा है तो आप लड़ सकते हो। तो वो लड़ने वाली जो बात है उस बात पे ये आ ही नहीं रहे। ये कहते हैं कि भी ये देशद्रोह है, हमारे से सवाल करना, हमारे खिलाफ प्रदर्शन करना, हमारा घेराव करना, ये तो ठीक नहीं है। तो मतलब ये जो हिटलरशाही इसको कह सकते हैं, मुसोलिनी की तरीका है, हिटलर का तरीका है, ये तरीका कोई डेमोक्रेसी का नहीं है। तो ये भूल जाते हैं कि जिस देश के अंदर आप रहते हो, यहाँ संविधान की इतनी गहरी जड़ें हैं, लोगों में समझ इतनी ज़्यादा है कि एक निक्कर पैर के ड्रिल करने वाले लोग, अगर मैं ये करूँ, थोड़ा सा मुझे आउट ऑफ वे जाके बात करके वैसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहूँ अगर जैसे तुम कर रहे हो, अगर लोगों ने RSS के लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया कि कहाँ रहते हैं, और जब ये जिस तरीके से तुम इनके ऊपर अटैक कर रहे हो, अगर ये कहीं इनके समझ आ गई कि ये RSS के लोगों की विचारधारा है जो तुम्हें तंग कर रही है, तो RSS के लोग छुपेंगे कहाँ, घुसेंगे कहाँ।
तो ये जो बड़ा खतरनाक है, ये खेल खेल रहे हैं ये, और इस हिसाब से ये बड़ा नुकसान अपना खुद का भी करवाएंगे और समाज का तो कर रहे हैं। अब रही बात इससे किस किस को नुकसान है, सबसे पहले 4 लोग इससे सीधे जुड़े हुए हैं। क्या कौन लोग? किसान, जो इसको किसान के ऊपर जो निर्भर मजदूर है वो खेती करते हैं, वो मजदूर इससे प्रभावित होंगे। किसान के पास आमदन नहीं होगी तो मजदूर को भी कुछ नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़, जो मंडी में हम सामान लेके आते थे, जिनसे लेके आते थे, जो भी हमारा पैदावार थी किसान की, मंडी में लेके आते तो मंडी में 4 रुपये, 1.5 रुपया पर परसेंट, मतलब 1 रुपया 50 पैसे पर 100 पे वो जो मजदूर सफाई करते हैं, वहाँ के मजदूर लोग हैं मंडी में जो इसको गेहूँ का, इसका जीरी की साफ़ सफाई करते हैं उसको, उनको वो मिलता था। 2.5% ऐसा है जो मंडी का चार्ज था, उसके अंदर मंडी और आड़ती का कमीशन होता था। तो 4% जो पैसा था, 4% में 1 रुपया 25 पैसा सरकार का है, तो 1 रुपया 25 पैसा स्टेट गवर्नमेंट का है। हज़ारों करोड़ रुपया वो साल का बनता है। तो एक तो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट भी इनके खिलाफ है, चाहे इनकी बीजेपी की सरकार है और चाहे दूसरे किसी सरकार है, तो स्टेट गवर्नमेंट इसके खिलाफ है। दूसरा, वो मजदूर है जो मंडी में सफाई का काम कर, बड़े फटे हाल वो मजदूर है, कुछ ज़्यादा उनके सीजन के टाइम उनको काम मिलता है, बाकी टाइम वो खाली बैठे होते हैं। तो दूसरा वो मजदूरों को। तीसरा, जो आड़ती, एक किस्म से वो पुराना हमारी जो बई वाला बैंक था, तो आड़तियों का वो लेन देन था। तो किसान को जब भी ज़रूरत पड़ती, बच्चे का एडमिशन करवाना है, उनको कोई 10 कट्टे 20 कट्टे खाद लेके जानी है, बीज लेके जानी, वो सारा का सारा पैसा आड़ती से लेते थे, मतलब उससे लेते थे आड़ती से, या उसमें कमीशन एजेंट से लेते थे, और वो 6 महीने बाद उसकी फसल जब वहाँ आती तो उसको पैसा वो मिल जाता था। अब क्योंकि वो कहीं भी बेच देगा किसान इसको, पहली बात तो बिकेगा क्या, बेच कहाँ से देगा? जो MSP है नहीं, जब एक केवल किसान एक मांग कर रहे हैं भी तुम्हारा ये सब कुछ तुमने कर दिया, लेकिन एक काम तो कर लो कि अगर तुमने ये सारा कर दिया तो इसके बदले में MSP जो कम से कम रेट जो है हमारा, जो आपका जो जैसे 1950 रुपये गेहूँ का रेट है, तो 1950 रुपये से अगर कोई कम खरीदती है प्राइवेट कंपनियां, उसके ऊपर सज़ा क्या होगी? अब इससे क्या होगा कि जो इस जिन प्राइवेट कंपनियों के खरीदार जो है, जब सरकार ये चाहती है कि हमें ना खरीदना पड़े, उद्योगपति खरीदे, व्यापारी खरीदे, वो सारा करे। अब जो दालें हैं, गेहूँ है, या जो भी इस टाइप की चीज़ें हैं जो हमें रोज़ ज़रूरत है जिन चीज़ों की, वो अब इनके उद्योगपतियों, अडानी और अंबानी की निगाह में है कि भी हम अपने स्टोर करें, बड़े बड़े स्टोर खोलने के लिए। और पहले एक लिमिट थी कि आप इससे ज़्यादा ये सामान रख नहीं सकते, अब कोई लिमिट नहीं है। एक आपने आधार कार्ड दिखाना है, आप कोई भी सामान खरीद सकते हो आप, और कहीं भी आप गोदाम में उसको स्टोर कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जैसे आप आलू आज 30 रुपये किलो है, अगर ये जैसे अब ये बिल पास हो गया और जिस दिन नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो कहीं भी एक छोटा छोटा दुकानदार है, वो कहेगा जी मैं तो 50 लाख का 1 करोड़ का जो है माल खरीद के रखूँगा, स्टॉक कर लूँगा। अब स्टॉक कर लेगा, आलू है या प्याज है या कोई भी सब्जी है, वो रख लेगा, तो उसको कोई भी जाके उसको चेक नहीं कर सकता उसके स्टोर को। और जब किसान बेचेगा तो अपना माल को एक बार मार्केट में ले आएगा और उसके बाद जो है स्टोर कर लेगा। तो जब किसान बेचेगा तब तो ये चीज़ होंगी सस्ती, और उसके बाद जो व्यापारी का आत्मा आ जाएगी वो चीज़ महंगी हो जाएगी। तो अब किसान जो लड़ रहा है, जो बाकी लोग जो बैठे तमाशा देख रहे हैं या टीवी में ऐसे देख रहे हैं किसान लड़ रहा है, तो हमें लोगों को मोरली सपोर्ट देना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो इनके यहाँ अपने अपने जहाँ हम रहते हैं वहाँ इनके रिप्रेजेंटेटिव, इन लोगों को हमें लानत भेजनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए। अब पता लगा जी RSS की एक विंग है किसानों की, किसान संघ, वो भी मोदी के खिलाफ लड़ रहा है। भी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जो तुम्हारे अपने तुम्हारे अपने जो पार्टी के या RSS के लोग किसान संगठन है, वो तुम्हारे खिलाफ है। फिर ये क्या है कि जब कभी भी ये जो तुम 3 बिल लेके आए हो और ये बिल पास भी करवा दिया, इन 3 बिलों के लिए कहीं किसी किसान संगठन का, किसी पार्टी का कभी कोई मांग नहीं रही भाई। किसी ने जब इसके लिए तुम्हें कोई ज्ञापन नहीं दिया, किसी ने कभी मांग नहीं की, तो ये तुम्हारे रातों रात सोए कैसी याद आ गया कि भी ये बिल लेके आना चाहिए। इसका मतलब कोई न कोई ऐसा है जो जिसकी प्रेरणा तुम्हें है। तुम्हें किसान तैसी कब से होगे भाई? जन्म से लेगा। अब तो तुम्हारा संघ संगठन है, वो जनसंघ थी, RSS है, या आपकी आइडियोलॉजी है, वो तो कभी तो इस पक्ष में कभी नहीं रही। तो रातों रात कह रहे हो कि हम तो किसानों की आय डबल कर देंगे, होगा क्या? ये कंपनियां क्या करेगी? जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले व्यापार करने के लिए आई, फिर ज़मीनें खरीदी और ज़मीनों के बाद में हमारे लोगों को बेच। अब क्या होगा
कि जब भूख मरते हुए क्या करेंगे, जैसे मोदी ने रेलवे सारा कुछ बेच दिया, तो हमारे किसान क्या करेंगे जब उनको कुछ मिलेगा नहीं? अल्टीमेट अपनी ज़मीनें बेचेंगे। ज़मीनें कौन खरीदेगा? बड़े बड़े उद्योगपति खरीदेंगे, या उनको लालच देंगे, वो कहेंगे तुम ना मटर, मेरे मटर बेच दो, तो हज़ारों एकड़ में मटर भिजवा लेंगे। अब अगर हज़ारों एकड़ में मटर भिजवा लेंगे, गेहूँ नहीं होगी, उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा वो चीज़ भिजवाएगा ना। ये बहुत बड़ा संकट में ये डाल जाएगा। और ये इतने मूर्ख लोग हैं, केवल मुनाफा देख रहे हैं। इस देश में खाने के लिए क्या चाहिए, गेहूँ कितना होना चाहिए, जीरी कितनी एरिया में बीजनी चाहिए, मूंग दालें, अरहर की दालें वो कितने एरिया में बीजे जानी चाहिए, ये चीज़ें किसान के हाथ में रहेगा नहीं। और किसान इसको 10 दिन भी नहीं रोक सकता, अपनी फसल निकालने के बाद 10 दिन भी नहीं रोक सकता। तो ये अगर वो कम रेट में बिकेगा, या इनकी पॉल्यूशन तो इनकी होगी, आड़तियों मनमानी होगी, या तो आड़ती तो बेचारे रहेंगे नहीं, तो ये इनकी मनमानी होगी। तो ये अब तो इन किसान अगर कहीं मंडी में जाता है तो उसके लिए पक्का नीचे एक फर्श है, चबूतरा है, वो आराम से बैठ सकता है, चाय पानी की व्यवस्था है। जब ये सारी मंडी एक व्यापारी की हो जाएगी, तो उस मंडी में आप आ रहे हो तो आपकी पहले तो एंट्री फीस लगेगी। अब किसानी को एंट्री फीस नहीं, उसकी एंट्री फीस लगे, आप इसमें आए हुए, आप जिन्स लेके आए हो, फिर वो उठा के कहेंगे जो तोलते और वो ये तो गिल्ली है। खास करके जीरी के झोने के सीजन में होता है कि ये तो गिल्ला है जी, हम नहीं लेते। अगर ये अब तब है जबकि सरकार का एक मार्केटिंग बोर्ड है, मार्केट कमेटी है, और वो उनके मंडी सुपरवाइजर है, पास होते हैं, तब इनका ये नहीं करने देते। अगर वो इससे बीच से बाहर निकल जाएंगे तो जो इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मंडी बोर्ड है, मंडी की इसके मार्केट कमेटियां हैं, उनके कमेटी में लगे हुए कर्मचारी कहाँ जाएंगे? तो ये केवल इतना नहीं है, हमारे लोगों को पता नहीं क्या जनतांत्रिक उस पर मुद्दों पे विश्वास ही खत्म हो गया, या वजह क्या होगी मुझे समझ नहीं आ रही। कि वो अभी देखे तमाशा देख रहे हैं, खड़े खड़े देख रहे हैं कि अभी किसान लड़ रहा है। अरे किसान की बैकबोन हो तुम भाई, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान बर्बाद होगा, देश बर्बाद हो जाएगा। कोरोना के मामले में सारी फैक्ट्रियाँ बंद थी, सब कुछ बंद था, लेकिन किसानों ने काम दिया। किसानों ने काम दिया तो इसके सीज़न में, अब ये रबी के सीज़न में या थोड़ा इन्होंने काम किया है, तो मजदूरों के पास में है, गांव में छोटा मोटा चिड़ाई का काम भी चल रहा है, कोई रिपेयर का काम चल रहा है। तो हमारे जो दिहाड़ी मजदूर है, कंस्ट्रक्शन के लोग हैं, दूसरे लोगों को काम मिल गया, मंडी में पैसा आ गया। अगर इनका खेती अगर जवाब दे जाती, एक इतनी मंदी में आपकी औद्योगिक और जीडीपी का ये हालत है, आप 45%, ये 23% कह रहे हैं, जीडीपी 45% भी नीचे चलेगी। तो ऐसे हालात में आज भी किसानों की उपज है 3.5% प्रॉफिट में है, यानी 3.5% पहले के मुकाबले प्रॉफिट नहीं कह सकते, ज़्यादा अच्छी पैदावार है। तो किसान अगर आज भी तुम्हारी इसको देश को बचा रही है, तो उसको क्यों बर्बाद करना चाहते हो भाई? तो इनको मैं तो ये कहूँगा कि इनको सद्बुद्धि दे, और जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज है, चाहे वो किसी भी विचारधारा के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी मेरा आह्वान है कि इनको आप सीधा सीधा इनसे बात करो, इनको और इसके आंदोलन को साथ दो। और सरमन भारत टीवी इस मैटर पे हम किसानों के साथ है, जो मंडी में सफाई कर्मचारी है, जो इसको जार जराई करते हैं, क्या बोलते हैं उनको, मुझे प्रॉपर उनके लिए शब्द नहीं, कि जो वहाँ मंडी में मजदूर काम करते हैं, इसको साफ़ सफाई के लिए काम करते हैं, इसका अनाज को जो वो करते हैं, तो उनका भी एक मंडी में और कर्मचारी, उनका भी, और आड़तियों के, उन सब के साथ हम हैं कि इनकी बात को सुना जाए और इनकी बात में दम। राष्ट्रपति जी के पास ये बिल चला जाएगा, राष्ट्रपति जी तो जैसे सरकार का मोदी जैसे कहेगा उसने थप्पा लगा देना है, दस्तखत कर देना है। अगर राष्ट्रपति जी का अगर इसमें मोहर लग जाएगी तो ये कानून बन जाएगा, कानून बन जाएगा तो ये आंदोलन और बढ़ेगा, और आंदोलन और बढ़ेगा। आज की इसमें भी ऐसी हिंसा हुई हो, आगे से आगे ज़्यादा हिंसक झड़पें होंगी। तो आज जो CRPF के लोग हैं या पुलिस के जवान हैं, वो सारे किसानों के घर से तो आए हैं। अब तुम बेतहाशा अगर उन पर चोट करवाओगे, कल उनके मन में आएगा यार मेरा चाचा है, मेरा ताया है, मेरे परिवार के लोग हैं, मैं इन पर डंडा क्यों चलाऊं? देश की आज़ादी के टाइम में ऐसा हालात हुए थे कि सैनिकों ने मना कर दिया था डंडा चलाने पे। कामागाटा मारू एक वो आया अमेरिका से, एक बेड़ा आया, तो उसमें इन्होंने कहा अंग्रेज़ों ने कि इन पर गोली चलाओ। उन्होंने कहा मेरे देश के लोग हैं, सैनिक हैं, हम इन पर गोली नहीं चलाते। तो कल मोदी को जब इस बात का, अमित शाह को जब भी पता चलेगा कि ये यहाँ के सिपाहियों ने, CRPF के जवानों ने, पुलिस के जवानों ने मना कर दिया कि हम गोली नहीं चलाते इन पर या डंडा नहीं चलाते, तो फिर तुम्हें इनसे बचाएगा कौन भाई? ये देश गृह युद्ध की तरफ धकेल रहे हो मोदी जी, योगी जी या अमित शाह जी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आप अभी समझ जाओ
ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है और इनके साथ आप आग से खेल रहे हो, ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो हमारा फिर एक बार फिर अनुरोध है कि आप इस बात को सुने। जनतंत्र की आवाज़ में जो आवाज़ उठाने का सबको अधिकार है, चाहे वो मज़दूर है, किसान है, दलित है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, कोई भी है, किसी भी धर्म को मानने वाले लोग, किसी भी जाति को मानने वाले, सबको इस संविधान ने गारंटी दी है। वो अपनी बात कह सकता है, अपनी बात लिख के दे सकता है, ज्ञापन दे सकता है। तो आप विज्ञापन की भाषा तक ही सीमित रहो। आप इनकी बातों को सुन के, इनकी भावनाओं को देख के, और ये जो झूठ बोलने की आपकी आदत है ना, कि झूठ बोल के अब कह दिया जाए MSP रहेगी, तो अब तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, किसानों ने कहना शुरू कर दिया। विपक्ष चलो कहता है, विपक्ष कहता है, लेकिन जो पंजाब हरियाणा में जो किसान जो लड़ रहे हैं वो किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। वो किसान ही उन्हें है जो ना वो बीजेपी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, वो अकालियों के खिलाफ भी लड़ते हैं। लेकिन किसानों की जत्थेबंदी जो है वो अच्छी जत्थेबंदी है और वो अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं और वो आज भी कोई कमज़ोर नहीं हुआ। कोरोना जैसी बीमारी में लोग सड़कों पे आए हैं तो कोई तो मजबूरी रही होगी, वो एक पुराना कोई तो मजबूरी रही होगी, यूँ ही कोई बेवफा नहीं हो जाता, तो कोई तो मजबूरी है। जो किसान इस बात को लेके, उनको दर्द तो है, सच्चा दर्द है, तो पूरे देश को रीढ़ की हड्डी है, वो कमा के देता है, ये सारा कुछ करता है, तो उसके बावजूद तुम लाठी गोली से या डंडे से उनके साथ उस भाषा में बात करते हो तो ज़्यादा देर चलने वाली है नहीं। तो ये इसका सारी की सारी जिम्मेवारी जो है मुझे लगता है कि सरकार की होगी। ऐसे हमारा जो समर्थन जो है या इस बात पे कि किसानों के साथ जो जन आंदोलन कर रहे युवाओं के साथ, जो आपके आड़ती है या ये लोग हैं, इनके साथ है। तो इन शब्दों के साथ जय भीम जय भारत। तो देखिए दोस्तों, आपने सुना कि उन्होंने कहा कि आज जो हमारे किसानों की दुर्दशा है उसके पीछे क्या है। मैं चाहती हूँ कि सरमन भारत टीवी जो कोशिश कर रहा है उस कोशिश के साथ आप हमसे जुड़े और किसानों के साथ जुड़े। ये अकेले किसानों का मसला नहीं है, ये हमारे पूरे देश का मसला है, हमारा मसला है। हम किसानों को किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते। सरकार के इस बिल के खिलाफ अगर आपको सही लगता है कि ये सही है तो अपने कमेंट